हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं पोएम माई मदर एट 66 जिसे लिखा है कमला दास ने। कमला दास is the poetess of the poem My Mother at 66. She was born in Malabar, Kerala, and she has published many novels and short stories in English and Malayalam with the name Madhvakutti. कमला दास एक बहुत ही सेंसिटिव राइटर हैं जिन्होंने अपनी पोएम माई मदर एट 66 के थ्रू कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है। माई मदर एट 66 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। Let's come to the themes. First theme is aging is a natural process. Aging means बड़े होना और फिर बूढ़े होना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हम सबको लाइफ में इस फेज पर जाना है। नेक्स्ट थीम है पोएम की कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। मीन्स इंसान के रिश्ते बहुत ही अजीब हैं। वो पेरेंट्स जो अपनी सारी लाइफ अपने बच्चों के लिए डिवोट करते हैं, बच्चों की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, अपनी कमिटमेंट्स होती हैं। दैट्स वाई वो अपने पेरेंट्स को उतनी कंपनी नहीं दे पाते, उतनी कमिटमेंट नहीं दे पाते। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मदर एंड डॉटर एंड देयर बॉन्ड एंड देयर सेपरेशन। कमला दास अपने पेरेंट्स के घर से वापस बाय एयर अपने घर कोचीन जा रही है। पोइट ड्राइव कर रही है और उसकी मदर उसके साथ बैठी है। बाय चांस जब वो अपनी माँ को नोटिस करती है तो वो ऑब्जर्व करती है माँ बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। सोते हुए उनका फेस एक कॉप्स जैसा लगता है। ये थॉट उसे बहुत ही पेनफुल लगता है, बहुत डिस्टर्बिंग लगता है और वो अपने को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर देखती है। और कंपैरेटिवली उसे बाहर का सीन बहुत एनर्जेटिक लगता है। बाहर यंग ट्रीज बहुत फास्टली स्प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही तेजी से भाग रहे हैं। मींस बैकवर्ड डायरेक्शन में वो भागते दिख रहे हैं और बच्चे पूरी एनर्जी के साथ घर से बाहर भागते हुए दिख रहे हैं। वो खेल रहे हैं फुल एनर्जी के साथ। ये सीन जो था बाहर का और सीन जो वो अंदर फील कर रही थी, दोनों ही सीन बहुत ही अपोजिट लगते हैं। सो सीन इनसाइड द कार एंड आउटसाइड द कार एक कॉन्ट्रास्टिंग एस्पेक्ट शो करता है, जो कि एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद वो फिर से वंस अगेन वो अपनी माँ को देखती है और उसकी एजिंग और बूढ़े होते हुए फेस को देखते हुए उसको बहुत ही बुरा लगता है। माँ का फेस बिल्कुल ही कलरलेस और येलो कलर का है और यहाँ पर वो अपनी माँ के फेस को विंटर मून के साथ कंपेयर करती है। जिस तरह से विंटर मून जो है वो बहुत ही डल और हेजी होता है, उसी तरह से उसकी माँ का फेस भी बहुत ही डल और हेजी है और उसने अपनी माँ के फेस की रेडियंस को वो नोटिस करने की कोशिश करती है, जो कि बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इतना कुछ इमोशनल टर्मोइल अपने अंदर होने के बावजूद भी उसके पास वर्ड्स नहीं है कि वो अपनी माँ को अपनी पेन को एक्सप्रेस कर सके। उसे अपना वो चाइल्डहुड फियर याद आता है जो उसको बचपन में था कि एक दिन वो अपनी माँ से अलग हो जाएगी। यही चाइल्डहुड फियर एक बार फिर से उसको फील होने लगता है। लेकिन इतने कुछ फेस करने के बाद वो सिर्फ एक ही बात कहती है, सी यू सून अम्मा। मीन्स मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ, और स्माइल करते हुए वो चली जाती है। नेक्स्ट स्टेप है पोएम की राइमिंग स्कीम। पोएम को किस राइम में लिखा गया है? पोएम को लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स मीन्स नो वर्स। पोएम की कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। नेक्स्ट इज द पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट डिवाइस इज सिमिली, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। मीन्स माँ जो है वो डेड बॉडी की तरह, कॉप्स की तरह जो है वो दिख रही है। सेकंड इज contrasting, seen inside and outside the car, means young trees sprinting, merry children spilling out of the house. ये इमेजरी है और ये सीन इनसाइड और आउटसाइड द कार को एक्सप्लेन करता है। इनसाइड द कार माँ जो है वो डल है, लाइक का कॉप्स है। आउटसाइड द कार चिल्ड्रन आर वेरी एनर्जेटिक, enthusiastic, and trees are sprinting or running very fast. Tree sprinting is personification. Last is the standing a few yards away. Standing few yards away highlights distancing in their relationship. Now we come to the next one,
नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, मीन्स माँ का फेस बिल्कुल विंटर मून की तरह है। जिस तरह से विंटर मून जो है वो डल होता है, हेजी होता है और उसमें कोई रेडियंस नहीं होती, लाइकवाइज मदर का फेस भी डल और हेजी है। लास्ट पोएटिक डिवाइस इज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इट इज रेपिटेशन डिवाइस एंड इट हाईलाइट्स फेक स्माइल ऑफ द पोएटेस। चलिए अब पढ़ते हैं पोएम माई मदर एट 66, जिसे लिखा है कमला दास ने। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। जब वो पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी तो उसने अपनी माँ को ऑब्जर्व किया। शी वॉज सिटिंग बाय हर साइड एंड हर फेस वॉज डोज ओपन माउथ। उनका चेहरा खुला हुआ था। मदर का फेस बिल्कुल कॉप्स की तरह, एक डेड बॉडी की तरह ग्रे दिख रहा था। देन शी रियलाइज दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। It means mother was getting very very old and this thought was very painful for her and she started looking out। और उसने बाहर देखना शुरू कर दिया कार के। And then she observed that trees sprinting and merry children spilling out of their home, कि trees जो है वो बहुत तेजी से backward direction में भाग रहे हैं और बच्चे जो है वो पूरी energy और enthusiasm से अपने घरों से निकल रहे हैं। And this scene was very contrasting for her। After the airport security checked, once again she looked at her mother and she realized that she was wan pale as a late winter's moon, कि माँ बिल्कुल विंटर मून की तरह है। फिर उसके बाद दोबारा से उसने जब देखा तो वही पुराना चाइल्डहुड फियर। व्हाट वाज चाइल्डहुड फियर? दैट वन डे शी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, कि वो एक बार अपनी माँ से हमेशा के लिए सेपरेट हो जाएगी। तो वो फियर दोबारा से आ गया इतने सारे इमोशनल टर्मोइल के बाद। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। उसने सिर्फ यही कहा कि गुड बाय अम्मा, सी यू सून अम्मा। एंड शी डिड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो सिर्फ मुस्कुराती रही। Now the question is, why did she smile? Because she wanted to hide her grief, she wanted to hide her pain। वो अपने दर्द को, अपनी सैडनेस को छुपाना चाहती थी। वो अपनी माँ को एक हैप्पी गुड बाय देना चाहती थी और वो अपने गिल्ट को भी जो उसके अंदर था कि वो अपनी मदर की टेक केयर नहीं कर पा रही है, she wanted to hide that guilt also। चलिए अब पढ़ते हैं few important expressions जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, मीन्स मदर का फेस जो है वो बिल्कुल कॉप्स की तरह एशन यानी कि डल है, बिल्कुल लाइफलेस है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। मदर के फेस को विंटर मून से कंपेयर किया गया है। विंटर मून में भी शाइनिंग नहीं होती, माँ के फेस में भी शाइनिंग और रेडियंस नहीं है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज फियर ऑफ सेपरेशन। सिंस हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही पोएटिस को फियर था दैट शी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, और वही चाइल्डहुड फियर दोबारा से रीसरफेस किया जब उसने अपनी मदर को बहुत ज्यादा ओल्ड देखा, लाइक अ कॉप्स देखा। सो दिस वाज अबाउट द पोएम माय मदर एट 66। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून। थैंक यू।